Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students of class 12, Assalamu alaikum. Our today's topic is post-fertilization events part second. तो इससे पहले वाले लेसन में हमने पढ़ा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो हम पहुंचे थे एंडोस्पर्म तक। तो मैंने आपको बताया था कि एंडोस्पर्म के 3 टाइप्स होते हैं, एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा सेल्यूलर एंडोस्पर्म और तीसरा हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो अब इस लेसन में हम पहले न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से शुरू करेंगे। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। जो अक्सर प्लांट्स हैं इनमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है ये कैसे डेवलप होता है? द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स without wall formation and a large number of nuclei form in the central cell of the embryo sac. तो ये जो है ये एम्ब्रियो सैक है, तो ये इसमें सेंट्रल सेल है। तो जहां ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल भी इसको कहते हैं, तो इसमें ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है, तो इसमें 2 न्यूक्ली बन जाती हैं, लेकिन इसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है। तो बाद में ये और डिवाइड होते हैं, तो ये 4 बन जाते हैं और इसमें सक्सेसिव डिविजन्स कंटिन्यू रहते हैं और इस तरह से a large number of nuclei form in the central cell. आप देखिए यहाँ पे, तो a large number of nuclei are in the central cell. They are formed by the repeated or successive divisions of the nucleus without wall formation. तो इस तरह हम कहेंगे the PN undergoes successive nuclear division without wall formation and form a large number of free nuclei in the central cell of the embryo sac. ये बहुत से न्यूक्ली बनाता है in the central cell of the embryo sac. इसके बाद क्या होता है कि ये जो सेंट्रल सेल इसकी होती है, तो सेंट्रल सेल में एक लार्ज वैक्यूल अपीयर होता है। एक लार्ज वैक्यूल, ये है वैक्यूल, तो ये है वैक्यूल अंदर और ये है वैक्यूलर मेम्ब्रेन, तो ये है सेल वॉल। तो हम कहेंगे ए बिग सेंट्रल वैक्यूल डेवलप्स इन द सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक। तो ये क्या करता है? तो इस तरह से इसमें जो न्यूक्ली होती है इनको ये पेरिफ्री की तरह पुश करता है। तो ये न्यूक्ली देखिए, ये यहां कहां पर आई है? पेरिफ्री की तरह, पुशिंग ऑल न्यूक्ली टुवर्ड्स द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। ये पेरिफेरल साइटोप्लाज्म को न्यूक्ली को पुश करता है। तो इस तरह पेरिफेरी में ये फ्री न्यूक्ली रहते हैं। तो इसके बाद क्या होता है? सेल वॉल फॉर्मेशन ओकर्स। अब इसमें जो ये फ्री न्यूक्ली है, तो यहां सेल वॉल अब बनने शुरू हो जाते हैं और हर एक न्यूक्लियस के गिर्द सेल वॉल बनता है। तो इस तरह से ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है ये सेल्यूलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली ऑल और मोस्ट ऑफ द एंडोस्पर्म इज कन्वर्टेड इनटू सेल्यूलर टिश्यू। लास्ट पे ये या तो ये पूरा ही कन्वर्ट हो जाता है सेल्यूलर टिश्यू में, या आधा कन्वर्ट हो जाता है सेल्यूलर टिश्यू में। इन कोकोनट हम देखते हैं तो उधर अंदर पानी होता है और बाहर जो होता है व्हाइट कर्नल होता है। इन कोकोनट द आउटर पार्ट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। जो आउटर व्हाइट कर्नल होता है वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म होता है, और जो इनर वाटर होता है वो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। यानी जो कोकोनट में अंदर का जो कोकोनट में पानी होता है, कोकोनट वाटर होता है, वो कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है? वो होता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब दूसरा टाइप है सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या होता है? ये है न्यूक्लियस, तो ये डिवाइड होता है 2 न्यूक्ली में। तो 2 न्यूक्ली में ये जब डिवाइड होता है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। ये जब 2 न्यूक्ली में डिवाइड होता है, तो इसी के बाद वॉल फॉर्मेशन, एक ट्रांसवर्स वॉल बनता है। तो ये 2 सेल्स
बनते हैं। फिर ये 2 सेल्स 4 सेल्स में डिवाइड होते हैं। इसी तरह से माइटोटिक डिवीजन के जरिए ये रिपीटेड, पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, न्यूक्लियर डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन होती है। तो इसी तरह से एक सेल्यूलर एंडोस्पर्म बन जाता है। तो हम कहेंगे द फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इसके बाद वो फॉलो होता है वॉल फॉर्मेशन से। सब्सिक्वेंट न्यूक्लियर डिवीजन एंड वॉल फॉर्मेशन, इसके बाद कई न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं और न्यूक्लियर डिवीजन, हर एक न्यूक्लियर डिवीजन के बाद वॉल फॉर्मेशन होती है, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो इस तरह से बनता है सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। तो सेल्यूलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म किन में होता है? पिटूनिया में, दतूरा में और बाल्सम में। ऊपर हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कोकोनट में होता है। ओके।